एवरीवन, आज हमारी ज्योग्राफी की नेक्स्ट क्लास है। तो आज की क्लास में हम देखेंगे कि भारत की सीमा यानी भारत की स्थलीय सीमा कितनी है, जलीय सीमा कितनी है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आज का टॉपिक रहेगा हमारा भारतीय सीमा यानी भारत की सीमा। भारत की सीमा को हम दो भागों में डिवाइड करेंगे, पहला स्थलीय सीमा और दूसरी जलीय सीमा या तटीय सीमा। तटीय सीमा जो कि भारत के दक्षिण में है। तो चलिए हम भारत की सीमा को दो भागों में बांटते हैं। भारत की सीमा को दो भागों में बांटते हैं। पहली स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा, और दो नंबर है जलीय सीमा। स्थलीय सीमा कितनी है? स्थलीय सीमा है 15,200 किलोमीटर और जलीय सीमा कितनी है? वो है 6100 किलोमीटर। ये है आपकी स्थलीय सीमा की टोटल लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर और जलीय सीमा की 61,000 यानी 6100 किलोमीटर। अब सबसे पहले हम देखते हैं स्थलीय सीमा को, फिर हम देखते हैं जलीय सीमा को। तो एक बार स्थलीय सीमा को, जलीय सीमा को नहीं देखते हैं, एक बार हम सिर्फ देखते हैं स्थलीय सीमा को। अब सबसे पहले देखते हैं कि भारत है जो कौन कौन से देश के साथ स्थलीय सीमा बनाता है। हम एकदम देखते हैं सबसे ज़्यादा कौन बनाता है, उससे कम यानी हम आरोही क्रम में देखते हैं। सबसे ज़्यादा बनाता है बांग्लादेश, यानी कि बांग्लादेश के चारों तरफ से भारत से घिरा हुआ है वो, इसलिए बांग्लादेश की सीमा भारत के साथ सबसे ज़्यादा लगती है। 2 नंबर पे ये 1 नंबर पे आ गया और 2 नंबर पे आपकी है चाइना, चीन। 3 नंबर पे पाकिस्तान, 4 नंबर पे नेपाल, 5 नंबर पे म्यांमार, 6 नंबर पे भूटान और 7 नंबर पे है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान एक बार फिर से देखो कि सबसे ज़्यादा सीमाएं भारत के साथ वो लगती है बांग्लादेश की। 2 नंबर पे चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान, यानी भारत के साथ अफगानिस्तान की सबसे कम सीमा लगती है। तो ये हमारी स्थलीय सीमा है कि कौन कौन से देश के साथ लगती है। अब हम देखते हैं कि कौन कौन के साथ सीमा तो लगती है लेकिन इसका कोई अलग से नाम है क्या। जैसे भारत पाकिस्तान की रेड क्लिफ, भारत और चाइना की मैकमोहन, और भारत और बांग्लादेश की शून्य या जीरो रेखा। इस प्रकार से हम देखते हैं कि कोई सीमा का, इंटरनेशनल सीमा का कोई अलग से नाम है क्या, तो वो देखते हैं। ये आपने नोट कर लिया होगा। सबसे पहले हम देखते हैं रेड क्लिफ को। रेड क्लिफ ये तो लगभग सभी को पता होगा कि ये भारत और पाकिस्तान के बीच है। भारत व पाकिस्तान, जिसकी लंबाई 1070 है, वो हम बाद में पढ़ेंगे आगे। 2 नंबर पे मैकमोहन, जो कि भारत और चाइना के। इसमें भारत का जो राज्य है वो है आपके अरुणाचल प्रदेश। आप नोट कर सकते हो कि भारत का जो अरुणाचल राज्य वह चाइना के साथ सीमा बनाती है, वह है मैकमोहन। 3 नंबर पे डुरंड रेखा। डुरंड रेखा ये भारत व अफगानिस्तान के साथ
भारत जो कि अफगानिस्तान के साथ सीमा बनाता है उसे डुरंड रेखा के नाम से जाना जाता है। अफगानिस्तान, ये कौन से केंद्र शासित, ये लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश जो कि अफगानिस्तान के साथ सीमा बनाता है। 4 नंबर पे है शून्य रेखा, यह इसका दूसरा नाम है जीरो रेखा, जीरो लाइन। ये सीमा बनाता है जो कि बनाता है भारत व बांग्लादेश। बांग्लादेश में जो भारत का त्रिपुरा राज्य है उसको त्रिपुरा व बांग्लादेश की जो सीमा बनती है उसे हम जीरो लाइन या शून्य रेखा के नाम से जानते हैं। तो ये था हमारा मेन 4 रेखा, पहली रेड क्लिफ, दूसरी मैकमोहन, डुरंड रेखा और शून्य या जीरो रेखा। भारत रेड क्लिफ रेखा जो कि इंटरनेशनल जो कि रेखा है वो भारत और पाकिस्तान के बीच है। मैकमोहन भारत व चाइना के बीच, यानी ये जो कि आपके अरुणाचल प्रदेश राज्य के साथ। अब है डुरंड रेखा। डुरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच, जो कि भारत का लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है उसके साथ अफगानिस्तान सीमा बनाता है, उसे हम डुरंड रेखा के नाम से जानते हैं। ये शून्य जीरो रेखा भारत के त्रिपुरा राज्य के साथ और बांग्लादेश के साथ। तो ये था हमारा जो कि मेन सा इंटरनेशनल लाइन थे उसके नाम। अब हम आते हैं जलीय सीमा की ओर। ये हमारा स्थलीय सीमा का हमारा बेसिक नॉलेज था, ये पूरा हो गया। अब हम आते हैं जलीय सीमा की ओर। तो चलिए देखते हैं, जलीय सीमा की लंबाई हमने देख ली थी। जलीय सीमा की लंबाई वो है 6100 किलोमीटर, और स्थलीय सीमा की जो लंबाई है वो कितनी थी, वो थी आपके 15,200 किलोमीटर। अब हम देखते हैं कि भारत जलीय सीमा वो कौन कौन से राज्य तट पर हैं और कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, इसी क्रम में देखते हैं कम से ज़्यादा की ओर। तो पहला है आपका गुजरात, 2 नंबर पे आंध्र प्रदेश, 3 नंबर पे तमिलनाडु, 4 नंबर पे आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह है। इसका आपको कैपिटल याद होनी चाहिए। अब इसकी कैपिटल कौन सी है अभी आपको याद होनी चाहिए। 5 नंबर पे है, 5 नंबर पे दमन व द्वीप, 6 नंबर पे गोवा, यह पूरा लिखने में दमन व द्वीप समूह है। 7 नंबर पे लक्षद्वीप, 8 नंबर पे 7 नंबर पे आपके पुदुचेरी जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है, इसकी कैपिटल कौन सी है, और 8 नंबर पे आपके लक्षद्वीप। ये है आपके सबसे ज़्यादा सीमा बनाने वाला राज्य है जो कि है गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार, दमन व द्वीप समूह, गोवा, पुदुचेरी व लक्षद्वीप। ये है आपके जो कि 8 जो कि राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है जो कि तट रेखा के मतलब तट पर स्थित है, जो कि जलीय सीमा बनाते हैं भारत। अब देखते हैं कि भारत देश का जो कि जलीय सीमा में कितना अधिकार है, तो वो देखते हैं हम। वो आपके जलीय सीमा के अंतर्गत आता है, यानी भारत का समुद्र में मतलब कहाँ तक अधिकार है, तो वो देखते हैं हम। ये आपका भारत यानी इंडिया,
अब इसमें भारत के समुद्र में कितना का अधिकार है? पहला ये है हमारा, इस रेखा को हम कहते हैं आधार रेखा। आधार रेखा। अब आपको याद होना चाहिए कि यहाँ पे पीक पॉइंट कौन सा था साउथ में। पहली लाइन ये है जो कि 1 से 12 समुद्र मील तक है। 2 नंबर पे ये लाइन है, इसका नाम भी बताऊंगा मैं आपको, ये है 12 से 24 समुद्री मील। अगली है जो कि आधार रेखा से 200 nm यानी 200 समुद्री मील है। ये आपके जो कि रेखा है, पहली रेखा है जो कि आधार रेखा से 12 किलोमीटर दूर है, इसे हम कहते हैं अविच्छन मंडल। अविच्छन मंडल जो कि आधार रेखा से 12 किलोमीटर दूर है। फिर है आधार रेखा से 12 से 24 किलोमीटर तक, या आप देख सकते हो अविच्छन मंडल से 12 से 24 किलोमीटर तक है, इसे हम कहते हैं प्रादेशिक क्षेत्र। प्रादेशिक क्षेत्र। और जो आधार रेखा से 200 किलोमीटर दूर है, इसे हम कहते हैं अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अनन्य आर्थिक क्षेत्र। 3 रेखा कौन कौन सी होगी? अविच्छन मंडल, प्रादेशिक क्षेत्र, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अविच्छन मंडल और प्रादेशिक अनन्य आर्थिक क्षेत्र। तो ये आपके हो गए जो कि 3 रेखा। पहली रेखा है जो कि आधार रेखा से 12 किलोमीटर दूर, और दूसरी आधार रेखा से 12 से 24, और तीसरी आपकी जो कि आधार रेखा से 200 किलोमीटर दूर। तो ये आपकी 3 लाइन हो गई। इसके नाम आप चेंज कर सकते हो, जैसे कि ये, इसे आप कह सकते हो प्रादेशिक क्षेत्र, अविच्छन मंडल, अविच्छन मंडल, और तीसरी आपकी अनन्य आर्थिक क्षेत्र। तो ये आपकी 3 लाइनें हो गई। तो ये हो गई आपकी जलीय सीमा। हमने स्थलीय सीमा को पढ़ा, जलीय सीमा को पढ़ा। स्थलीय सीमा की लंबाई आपके जो की है 15,200 किलोमीटर, और जलीय सीमा की लंबाई है 6100 किलोमीटर। तो ये हमने आज की क्लास में हमने स्थलीय सीमा को पढ़ा व जलीय सीमा को पढ़ा। तो आज की क्लास में हम इतने पढ़ेंगे। तो अब बाकी का हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए, और आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय हिंद।